दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार लोगों को ताक झाक करना चाहती है। जी हाँ, लोगों की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार रोकर लोगों के सामने ढोंग कर रही है। जी हाँ, अपना ढोंग दिखाकर लोगों को भुलाना चाहती है। जिन लोगों ने दोस्तों अपने माँ बाप को खोया है, जिन लोगों ने अपने भाई बहन को खोया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अंत तक चलेगा आंदोलन। जी हाँ, जो सरकार कोरोना का बहाना लेकर इस आंदोलन को खत्म करना चाह रही है वो कभी नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ट्विटर ने लगाई मोदी सरकार से गुहार। बोले फिलहाल हम अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना नहीं चाहते, इसीलिए हम सरकार से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन सरकार इस तरीके की गाइडलाइन जारी न करवाए, क्योंकि दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर मोदी सरकार लोगों की प्राइवेसी को खत्म करना चाह रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिगड़े हुए वेंटिलेटर से न जाने कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा बोले किसी के बाप में दम नहीं, जो मुझे गिरफ्तार कर ले तो टीएमसी की महुआ मोहित्रा का बड़ा धमाका। बोले फिलहाल किसी के बाप में दम क्यों होगा, क्योंकि बाप और भाई तो विपक्ष को जो है गिरफ्तार करने में लगे, यानी कि मोदी और शाह पर बड़ा हमला बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अर्णब गोस्वामी को लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर किया ट्रोल। बोले अब नाच मदारी के बंदर की तरह, तेरा अपना पत्रकार किडनैपर निकला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वीडियो वायरल, हरियाणा में दोस्तों एक बुजुर्ग हाथ जोड़ते रहे। न जाने दोस्तों वो अपनी दुकान से कुछ लेने आए थे, लेकिन दोस्तों एक गरीब बुजुर्ग के हाथ जोड़ते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने जीप में बिठाकर उनको ले गया। सोचिए दोस्तों, लोग आज पैसा कमाने के लिए परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे जो गोदी मीडिया नहीं बताएगा। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार की खुल गई पोल। जी हां, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोस्तों मोदी सरकार की खोल दी पोल। बोले फिलहाल 3 लाख मौतें नहीं बल्कि 42 लाख मौतें हुई हैं और 70 करोड़ से ज्यादा मरीज संक्रमित है। जी हां दोस्तों, जो मोदी सरकार महज 2 लाख लोगों की मौतें बता रही थी, अब बड़ा खुलासा करके दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार जानबूझकर लोगों की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक तरफ कोरोना से मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ सरकार इस ट्विटर और सोशल मीडिया में उलझाकर दोस्तों लोगों को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जानबूझकर ऐसी गाइडलाइन लाई है दोस्तों जिससे आपकी और हमारी प्राइवेसी जो है दोस्तों पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। यानी कि चाइना, एशिया की दोस्तों आपको बता दें एशिया की तरह हमारा देश भी अब लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म होने वाला। जिस तरीके से दोस्तों ये देश आगे बढ़ रहा है, अब लोगों की प्राइवेसी में झांकेगा इंडिया। सोचिए सरकार जो है वो लोगों के मोबाइल में नजर रखेगी कि आप क्या कर रहा हो, क्या पोस्ट कर रहा हो, क्या लिख रहा हो। इस तरीके की जो बातें दोस्तों वो ट्विटर को पहले सरकार को बताना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है यहाँ पर आप और हम पोस्ट कर पाया करेंगे। इस तरीके की गाइडलाइंस, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल सरकार लोगों की सुख शांति और चैन छीन लेना चाहती है और इसको भी दूसरा चाइना बनाने की फिराक में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर वेंटिलेटर अच्छे होते तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल गुजरात हाईकोर्ट ने जमकर मोदी सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना था कि फिलहाल जिस तरीके से खराब वेंटिलेटर दिए गए हैं और पीएम केयर फंड में दोस्तों जो बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है उसका नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई हिसाब नहीं दिया। आपको बता दूं दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार जो
बड़े बड़े दावे करती है आज वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्या आपको पता है दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने जमकर मोदी सरकार को फटकार लगाई है। और क्यों लगाई है? जो पीएम केयर फंड में दोस्तों लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दान में दिए, लाखों लाखों रुपए दिए, किसी ने 2.5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने तो दोस्तों 20-20, 30-30 लाख भी दिए, किसी ने करोड़ भी दिए, लेकिन पीएम केयर फंड में जमकर घोटाला हुआ। गुजरात के बनाए हुए वेंटिलेटरों में दोस्तों सारे वेंटिलेटर खराब है। शिवसेना ने बताया कि किस तरीके से हॉस्पिटलों में सारे खराब वेंटिलेटर भेजे गए। इन खराब वेंटिलेटरों की वजह से दोस्तों न जाने कितने मरीजों की जान चली गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल सरकार की गलत नीतियों के कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई है। सरकार को देखना चाहिए था ये वेंटिलेटर सही है या नहीं। पीएम केयर फंड में बड़े पैमाने पर पहले तो दोस्तों सरकार ने घोटाला किया, उसके बाद आप सोचिए इस घोटाले को ढकने के लिए न जाने सरकार क्या क्या कर रही है। सवाल यह भी नहीं है कि सरकार ये सब चीजें कर रही है, सवाल यह है दोस्तों कि आज मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जी हाँ, मोदी सरकार की दोस्तों पूरी तरीके से फजीहत हो रही है। ये लोग अच्छे से जान चुके हैं कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। खराब वेंटिलेटरों से लोगों की मौतें होने के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से सरकार जो अपना कड़ा रवैया अपना रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असद ओवैसी ने निकाली मोदी सरकार पर अपनी भड़ास, बताया सबसे बड़ा तानाशाह। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असद ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी आप ऐसे चौकीदार हो जो देश को ही खा गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असद ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ रोकर लोगों के सामने ढोंग करने आई थी, जी हाँ, जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए, असद ओवैसी ने कहा कि सब बड़े बड़े देशों ने पहले ही वैक्सीन इंतजाम करना शुरू कर दिए थे, चाहे वो अमेरिका हो दोस्तों या आपको बता दें यूएसए। हर एक देश ने जो है पूरे 1 साल पहले से ही वैक्सीन के इंतजाम कर लिए थे, लोगों ने ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन असद ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ये सरासर जो यहां पर नाटक हो रहा था। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 2 लाख से ऊपर लोगों की जान चली गई है, लेकिन दोस्तों वहीं मोदी जी यह भी कहते हैं कि फिलहाल मैं बहुत दुखी हूं और अपने टसुए बहाने लगते हैं। इसको लेकर असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल मोदी जी सिर्फ नाटक कर रहा है, सिर्फ इस देश की जनता को रोकर बता रहा है, रोध होकर, और देश की जनता को यह बताना चाह रहा है कि फिलहाल जो भी हुआ है उसको भूल जाओ, एक बुरा सपना समझकर। जी हां, आने वाले समय में मुझे ही वोट दो। बेसिकली यही मतलब है दोस्तों सरकार का कि बुरा समय समझकर उस चीज को भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों सरकार की बेशर्मी देखिए कि लगातार मौतें हो जा रही हैं, उसके बाद भी सरकार अपने आप को सही बता रही है, सोशल मीडिया पर कब्जा कर रही है, सोशल मीडिया पर दोस्तों जानबूझकर ऐसे कानून ला रही है जो आपके और हमारे खिलाफ है। यानी कि सरकार का दोस्तों सत्ता से हटना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। जी हाँ, और इस सरकार का 2024 में दोस्तों अंत तय है, क्योंकि अब ये लोगों की निजी जिंदगियों में घुसना स्टार्ट कर दिया है इसने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल पूरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। आपको बता दो दोस्तों टीएमसी ने खोला मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव का एक बयान आजकल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा राम कहते हुए नजर आ रहे थे, बाबा रामदेव कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर ले। आपको बता दो दोस्तों अब टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने बाबा रामदेव के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा मोदी सरकार पर कि फिलहाल तुम्हें क्यों किसी का बाप गिरफ्तार करने लगा। स्वामी जी, बाप तो जो है, बाप और बेटे तो जो है आजकल विपक्ष को गिरफ्तार करने में लगे। जी महुआ मोइत्रा ने दोस्तों जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। टीएमसी की महुआ मोइत्रा का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार जानबूझकर बाबा रामदेव जैसे लोगों को छोड़कर विपक्ष पर निशाना साध रही है। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव तो अपने ही है, ये सारा पैसा तो अपने पास ही आएगा। चुनाव होंगे तो बाबा रामदेव अपनी रैलियों में जो है खर्चा करेंगे, तो हमें भी बाबा रामदेव का साथ देना चाहिए। बाबा रामदेव जो भी करे, डॉक्टर से कुछ भी बोले, दुनिया में कुछ भी करते रहे, लेकिन बाबा रामदेव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उनके सर पर मोदी जी का हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त है बाबा रामदेव। इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने जमकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुना दी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोली मोदी सरकार की पोल रह गई आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों ये हमेशा से अगले साल से चला आ रहा है कि दोस्तों मोदी सरकार अपने असली आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। वो जनता को दोस्तों सिर्फ उतना ही बताना चाहती है जितना जनता हजम कर ले। लेकिन दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी तरीके से मोदी सरकार की पोल खोल दी है। आपको बता दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि फिलहाल भारत में 70 करोड़ से
ज्यादा मरीज संक्रमित है और 42 लाख अब तक मौतें हो चुकी हैं। और सरकार कितना बता रही है दोस्तों, सिर्फ 2,36,000 मौतें हुई हैं, ये सरकार का कहना है। लेकिन दोस्तों अब इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। द न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि फिलहाल 70 करोड़ से भी ज्यादा भारत में मरीज हैं और 42 लाख अब तक मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि भारत में सही तरीके से जो है यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाता है। भारत में पता नहीं चल पाता है कि किस आदमी को कोरोना है किसको नहीं है, वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। आपको बता दें इस पर दोस्तों बहुत लोगों ने रिसर्च किए, जब कहीं जाकर ये आंकड़े सामने आए। अब आप सोचिए दोस्तों, 2 लाख मौतें और 42 लाख मौतों में कितना फर्क होता है। जी हाँ, सिर्फ ऊपर के 2 लाख बताए गए हैं, 40 लाख जो है दोस्तों वो मोदी जी खा गए हैं। जी हाँ, ये मोदी सरकार दोस्तों लोगों की जाने जा रही है, लेकिन फिलहाल ये अपनी रेपुटेशन बचाने में लगे। इसी को कहते हैं दोस्तों अपने नेन खोकर दर दर मांगे भीत, अर्थात अपने यहाँ की बनी हुई वैक्सीन पहले दूसरे देशों में बांट दी, उसके बाद नरेंद्र मोदी लोगों को ये चूरन चटा रहा है कि फिलहाल सबको वैक्सीन लगेगी। मैं लिख के दे देता हूं दोस्तों आपको, 137 करोड़ वाले इस देश की आबादी में अगर पूरे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी ना, तो मैं 100 सलाम करूंगा मोदी सरकार को। ये वैक्सीन दोस्तों लगना नामुमकिन है इतने लोगों को, जितने लोगों का बात बताई जा रही है। जी हाँ, अभी तो वैक्सीन ही नहीं है, कंपनी वैक्सीन कैसी भेजेगी, ये वैक्सीन कैसी होगी, आपको कैसे पता चलेगा। सवाल उठ रहे हैं दोस्तों सरकार के ऊपर, भयंकर सवाल उठ रहा है। और द न्यूयॉर्क टाइम की जब से रिपोर्ट आई है कि 70 करोड़ संक्रमित है और 42 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, इससे हड़कंप मच गया है। भाजपा की सरकार पूरी तरीके से हिल गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार गलतफहमी में जी रही है कि कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को खत्म करा देगी। आंदोलन अब तो और तेज होने वाला है। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने पिछले दिन कहा था कि फिलहाल आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। और अब आपको बता दोस्तों अरविंद सुरजेवाला ने भी कहा कि फिलहाल पूरी तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे। अब एक नई रूपरेखा के साथ आंदोलन को आगे लेकर जाया जाएगा। सरकार नहीं मान रही है तो किसान भी नहीं मानेगा। किसान 2024 तक बैठने के लिए तैयार है। सरकार तैयार रहे किसान से दो हाथ करने को। आपको बता दोस्तों लगातार किसान अपनी बात पर अड़े हुए। किसानों का साफ कहना है कि यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब मोदी सरकार अपने तीनों काले बिल को वापस लेगी, एमएसपी पर एक्ट बनाएगी। लेकिन दोस्तों सरकार तो फिलहाल लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है फिलहाल। और चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हरियाणा के जिद का दोस्तों एक वीडियो वायरल, जबरदस्त तरीके से खट्टर की फजीयत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हरियाणा के जिद में दोस्तों एक बुजुर्ग ने अपनी दुकान खोल ली थी। दोस्तों दुकान में वो बुजुर्ग कुछ लेने गए थे, बेसिकली वो दुकान का ताला लगा रहे थे, कुछ देखकर कुछ ला रहे होंगे दोस्तों दुकान में निकाल कर। लेकिन दोस्तों हरियाणा की पुलिस ने बुजुर्ग को पकड़ लिया। सोचिए दोस्तों बुजुर्ग को पकड़ लिया और वो बुजुर्ग दोस्तों हाथ जोड़ते रहे कि बेटा मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की और जीप में भरकर उनको ले गए। सोचिए दोस्तों जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया है आम जनता की सेफ्टी के लिए, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। किसी को मारा जा रहा है, किसी को सड़क पर लौटाया जा रहा है, किसी को तो दोस्तों टेस्टिंग के लिए मारा जा रहा है। और एक नहीं एक बच्चे को दो लोग मिलकर मार रहा है। इस तरीके के वीडियो हमारे सामने आ रहा है दोस्तों। ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों कोरोना से भले ही उनकी जान न जाए, लेकिन ये पुलिस वाले और ये अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ये इन लोगों की जान जरूर ले लेंगे। कोई बात होती है दोस्तों किसी बुजुर्ग को इस तरीके से पकड़ लेना, लोगों को सड़क पर पीटना। कोई अगर दोस्तों अपना टेस्ट नहीं कराना चाहता तो उसकी मर्जी है, उसको बुरी तरीके से घसीट कर मारना ये दोस्तों सरकार की गाइडलाइन के अंदर हो सकता है, लेकिन दोस्तों आम जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि दोस्तों हम ये जरूर कहते हैं कि आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब कोई अड़ी जाए और नहीं कराना उसको टेस्ट तो उसको मारना गलत है। ये आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी को मारें, किसी बुजुर्ग को जो गिरफ्तार करें। ये दोस्तों इस पर सवाल खड़े हो गए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असद ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला। बोले दूसरों के घर में धाका झाकी करना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ, आर्टिकल दोस्तों आपको बता दें 40, 41 और 20 में दोस्तों ये साफ लिखा है कि फिलहाल आप लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते। लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार सिर्फ आपके मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अब आप पर पूरी निगरानी रखना चाहती है। आप क्या पोस्ट करते हो, कहां पोस्ट करते हो, आपके मोबाइल में क्या है। सोचिए दोस्तों
जब आप किसी ऐप को जो यहाँ पर परमिशन अलाउ करेंगे तो सरकार देख पाएगी आपके मोबाइल में क्या क्या है, और इससे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा खतरा होगा। जब सोशल मीडिया पर आप कुछ चीज पोस्ट करोगे दोस्तों तो सरकार के पास जाएगा, पहले ये सरकार ही वो देखेगी कि फिलहाल क्या पोस्ट हो रहा है क्या नहीं। दरअसल दोस्तों ये पूरा मुद्दा मैं आपको बताता हूं क्या है। पूरा मुद्दा है बेसिकली दोस्तों मोदी सरकार का 3 एजेंडे इसमें। पहला दोस्तों, मोदी सरकार जो पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर जो आलोचना होती है, अब मोदी सरकार उस आलोचना को कंट्रोल करना चाहती है। दूसरा दोस्तों, मोदी सरकार चाहती है कि ट्विटर, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर की जो प्लेटफॉर्म है इनके जो अंधभक्त हैं उन पर कोई भी कार्रवाई ना हो। सोचिए दोस्तों, जब ये लोग ट्वीट करेंगे तो सरकार उन्हें पास कर देगी, जब इनके बीजेपी के मंत्री करेंगे तो, और उन चीजों को सोशल मीडिया पर बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों बीजेपी की पेड आईटी सेल, ये लगातार हमने देखा है ट्रेंड चलाती रहती है, मोदी भक्ति का ट्रेंड चलाती है। इस पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से विफल हो चुकी है ये सरकार। ये दोस्तों सिर्फ अब अपने गंजे सर को खुजा रही है। जी हाँ, बाल उड़ चुके हैं लेकिन अपने गंजे टकले को खुजाने में लगी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल नोटंकी करती है मोदी सरकार। जी हाँ, विपक्ष का जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों मोदी सरकार के आंसू और मोदी सरकार की नोटंकी की जमकर आलोचना हो रही है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोले मोदी जी को कोरोना वैक्सीन की नहीं पड़ी है, मोदी जी को पड़ी है सिर्फ अपनी रेपुटेशन की। जी हाँ, ये सरकार अपनी रेपुटेशन बचाने में लगी है। इनकी आलोचना करो तो विपक्ष के ऊपर केस हो जाता है, लेकिन इनके अपने लोग दोस्तों जब टूल किट बनाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बाबा रामदेव जैसे लोग दोस्तों खुलकर ट्वीट करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। डॉक्टरों को गलत बताया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। यह है मोदी सरकार का नया भारत। लोकतंत्र दोस्तों पूरी तरीके से खत्म, तानाशाह की तरफ बढ़ चला है देश। जी हाँ, बस अब आप इसको चीन की तरह बनते हुए देखने वाले, ये भी दूसरा चीन बनने वाला है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, रवीश कुमार ने खोली मोदी सरकार की पोल। दरअसल असली मंशा क्या है दोस्तों, खोल दिया रवीश कुमार ने ढक्कन। जी हाँ, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार अब ट्विटर, सोशल मीडिया पर उलझाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जी हाँ, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार जानबूझकर सोशल मीडिया का फितूर डाल रही है लोगों के दिमाग में, ताकि जो मौतें हुई हैं, जो कोरोना से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जनता उसे भूलकर सोशल मीडिया पर लग जाए। आपको बताया दोस्तों जब भी कुछ ऐसा होता है देश में तो आप देखना सरकार कुछ ऐसी चीजें लाती है जो जनता के खिलाफ होती है, ताकि जनता का ध्यान बढ़ जाए दोस्तों और लोग अपना ध्यान उस ओर लगा। अब इसको लेकर रवीश कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो आम जनता को सोशल मीडिया में उलझा दे और जनता ये भूल जाए कि किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कैसे मौतें हो रही हैं और गंगा किनारे कैसे ढेर लगा हुआ है। इसको लेकर दोस्तों सरकार के ऊपर जमकर रवीश कुमार ने आलोचना की है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा देश विफल रहा है। पूरा देश कोरोना से लड़ने में दोस्तों विफल रही ये सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी कितने ही बड़े बड़े दावे कर दे, ये कह दे कि फिलहाल हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असलियत जो है वो आम जनता के सामने आ चुकी है। यहाँ पर हम भुला नहीं सकते कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे थे दोस्तों वो किसी गुब्बारे की हवा की तरह फुस हो गए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं और आप मानते हैं ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।